हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कल तक की वीडियो में हम लोग जो है 100 नंबर क्वेश्चन तक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो और जो है आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। और ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और रेलवे के किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम 101 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द जो है उसका संबंध किससे है? तो इसमें सामाजिक भी है न्याय, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। तीनों तरह का न्याय का संबंध है। तो इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे किस न्यायालय में जाया जाता है? तो मौलिक अधिकार जो होता है उसका अगर उल्लंघन होता है तो किसके पास जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय, सीधा सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद को कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो अब आर्टिकल 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा। अगला सवाल हम लोग का, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है? तो किस संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वो संवैधानिक अधिकार है। अगला सवाल हम लोग का, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो किस भाग में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 11 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं और जो सत्ता में होते हैं, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का वो पद का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत में पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला सवाल हम लोग का, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 65 वर्ष तक की आयु तक वो अपना कार्यकाल, अपना जो है नौकरी उसमें कर सकता है। अगला सवाल हम लोग का, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है? तो अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत गठित होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल हम लोग का, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का वो कच्छ का रण हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अगर पूछा जाएगा तो वो अरावली हो जाएगा, सबसे पुराना पर्वत। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है? तो सुंदरबन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा भूभाग भूमि पर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वुलर की झील मीठे पानी की झील है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी भाभा थे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई को कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो पारा है। इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है उसके हिसाब से पारा है। सोडियम नहीं होता है, एल्युमिनियम भी नहीं होता, तांबा नहीं होता, पारा जो है वो तरल अवस्था में हमेशा पाई जाती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो वो निर्वात में होती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत ओजोन गैस से बनी हुई है। ग्रीन हाउस पावर के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस पावर के लिए मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ऐसे याद करना है इसको, सर्फ से। अगला सवाल हम लोग का, www का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली।
डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डार्विन का संबंध विकासवाद से संबंधित है। डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? विकासवाद से। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? जेनेटिक्स शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर सी बेटसन ने दिया है। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो बंगाल गजट था। अगला सवाल हम लोग का, उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन थे? उदारवादी युग के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो तिलक और एंटी बेसेंट ने किया था होम रूल आंदोलन। अगला सवाल हम लोग का, अगस्त प्रस्तावना किस वर्ष आया था? अगस्त का प्रस्तावना किस वर्ष आया था? तो 1917 में अगस्त का प्रस्तावना आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। भारत में कैबिनेट मिशन किस देश ने भेजा था? तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन ने भेजा था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियां होती है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो वो शक संवत है। राष्ट्रीय आय किसने दिया? तो साइमन ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, भारत में जीडीपी गणना कौन करता है? तो एनएसओ करता है। एनएसओ जीडीपी की गणना करता है। अगला सवाल है, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग जो है वो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमत में वृद्धि करना। मुद्रास्फीति का अर्थ यही होता है। भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है? तो भारत में नोट छापने का अधिकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, आरबीआई को है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ राष्ट्रीयकरण। अखिल भारतीय सेवा में कुल कितनी सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा में कुल 3 सेवाएं हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। ये 3 सेवा है अखिल भारतीय सेवा में। अगला सवाल हम लोग का, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किससे ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस से ली गई है।